क्रिप्टो करेंसी क्या है? व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल कैश है। ये रुपया, INR या डॉलर USD की तरह कोई भौतिक सिक्का या नोट नहीं है जिसे आप हाथ में पकड़ सकें। ये पूरी तरह से कंप्यूटर और इंटरनेट पर मौजूद होती है। विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड, इसे कोई बैंक या सरकार कंट्रोल नहीं करती। यह सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, पीयर टू पीयर तक पहुंचती है। ब्लॉकचेन ये एक डिजिटल लेजर बही खाता है जहां हर लेन देन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। इसे बदलना या हैक करना नामुमकिन के बराबर है। सुरक्षा, इसे क्रिप्टोग्राफी तकनीक से सुरक्षित किया जाता है जिससे इसकी नकल करना या फर्जी सिक्के बनाना असंभव है। 2. बिटकॉइन क्या है? व्हाट इज बिटकॉइन? बिटकॉइन BTC दुनिया की पहली और सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। इसे 2009 में सतोशी नाकामोटो नाम के एक गुमनाम व्यक्ति या समूह ने बनाया था। सीमित आपूर्ति, लिमिटेड सप्लाई, दुनिया में केवल 2.1 करोड़ बिटकॉइन ही हो सकते हैं। इसी कमी के कारण इसकी कीमत बहुत अधिक होती है। डिजिटल सोना, डिजिटल गोल्ड, कई लोग इसे डिजिटल सोना मानते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू समय के साथ बढ़ती रही है। उपयोग, आज कई बड़ी कंपनियां बिटकॉइन को भुगतान पेमेंट के रूप में स्वीकार करती हैं। 3. यह काम कैसे करता है? हाउ इट वर्क्स? जब आप किसी को क्रिप्टो भेजते हैं तो वो लेन देन नेटवर्क पर मौजूद हजारों कंप्यूटरों द्वारा जांचा जाता है। इस प्रक्रिया को माइनिंग कहा जाता है। विशेषता, सामान्य मुद्रा जैसे रुपया, क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन। कंट्रोल, RBI या सरकार, कोई केंद्रीय संस्था नहीं। स्वरूप, भौतिक, नोट सिक्के और डिजिटल, केवल डिजिटल। लेन देन शुल्क, बैंक द्वारा तय, नेटवर्क डिमांड के अनुसार अक्सर कम। पहचान, बैंक रिकॉर्ड में नाम होता है। वॉलेट एड्रेस, गुमनाम रह सकते हैं। 4. मुख्य फायदे और नुकसान, प्रॉस और कॉन्स। फायदे, तेजी, अंतरराष्ट्रीय लेन देन बहुत जल्दी हो जाता है। कोई बिचौलिया नहीं, आपको बैंक या किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती। पारदर्शिता, हर लेन देन को ब्लॉकचेन पर देखा जा सकता है। नुकसान, जोखिम, उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी, इसकी कीमतें बहुत जल्दी ऊपर नीचे होती हैं जैसे एक दिन में 10-20% का बदलाव। सुरक्षा, अगर आप अपना डिजिटल वॉलेट पासवर्ड प्राइवेट की भूल गए तो आपके पैसे हमेशा के लिए खो जाएंगे। कानूनी स्थिति, कई देशों में इसके नियम अभी भी बन रहे हैं। अगला कदम, क्या आप जानना चाहेंगे कि भारत में क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीदी जाती है या इसका टैक्स नियम क्या है? भारत में क्रिप्टो करेंसी खरीदना अब काफी सरल है, लेकिन इसके नियम काफी सख्त हैं। यहाँ इसकी पूरी जानकारी दी गई है। 1. भारत में क्रिप्टो कैसे खरीदें? हाउ टू बाय? भारत में क्रिप्टो खरीदने के लिए आपको क्रिप्टो एक्सचेंजेस जैसे CoinDCX, WazirX या CoinSwitch का उपयोग करना होता है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है। 1. ऐप डाउनलोड करें, किसी भरोसेमंद भारतीय एक्सचेंज पर रजिस्टर करें। 2. सख्त KYC 2026 के नए नियम, अब सरकार ने KYC को बहुत सख्त कर दिया है। आपको आधार और पैन के साथ साथ लाइव सेल्फी और अपनी लोकेशन जियो टैगिंग की जानकारी भी देनी होगी। 3. बैंक खाता जोड़ें, अपना बैंक अकाउंट लिंक करें और पैसे INR ट्रांसफर करें। 4. ट्रेडिंग, अब आप अपनी पसंद की क्रिप्टो जैसे बिटकॉइन या इथेरियम चुनकर उसे खरीद सकते हैं। 2. टैक्स के नियम, टैक्सेशन रूल्स 2026। भारत सरकार क्रिप्टो करेंसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDA मानती है और इस पर भारी टैक्स वसूलती है। 30% फ्लैट टैक्स, अगर आपको क्रिप्टो बेचने पर मुनाफा प्रॉफिट होता है तो उस मुनाफे पर आपको सीधा 30% टैक्स देना होगा। उदाहरण, अगर आपने 10,000 रुपए का बिटकॉइन खरीदा और उसे 15,000 रुपए में बेचा तो 5,000 रुपए के मुनाफे पर 1,500 रुपए टैक्स लगेगा। 1% TDS, आप जब भी क्रिप्टो बेचते हैं या एक्सचेंज करते हैं तो हर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कटता है। ये सरकार को ये बताने के लिए है कि आपने लेन देन किया है, कोई सेट ऑफ नहीं, नो लॉस सेट ऑफ। अगर आपको एक क्रिप्टो में घाटा हुआ और दूसरे में मुनाफा तो आप घाटे को मुनाफे से कम नहीं कर सकते, आपको मुनाफे पर पूरा टैक्स देना ही होगा। खर्चों की कटौती नहीं, आप ट्रेडिंग फीस या इंटरनेट के खर्च को अपने मुनाफे से घटा नहीं सकते, केवल खरीद मूल्य, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही घटाया जा सकता है। 3. सावधानियां और जोखिम, PMLA नियम, अब क्रिप्टो एक्सचेंज PMLA मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के दायरे में आते हैं। इसका मतलब है कि आपके हर बड़े और संदिग्ध लेन देन पर सरकार की पैनी नजर है। सुरक्षा,
भारतीय एक्सचेंज का उपयोग करना सुरक्षित माना जाता है क्योंकि वे FIUIND फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। महत्वपूर्ण नोट, क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल टेंडर कानूनी मुद्रा नहीं है, यानी आप इसे दुकान पर पैसे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन निवेश करना गैर कानूनी भी नहीं है।